पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के पहले नंबर पर आ गया है डायबिटीज में। रो क्यों रहे हो? हमने बहुत सी तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। मेरा नाम है गुलाम मोहिउद्दीन, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल कदीर। मैं मर जाऊंगा, मेरे 6 बच्चे हैं, मैं मरना नहीं चाहता डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहता। रिलैक्स हो जाएं, कुछ नहीं होगा आपको। अच्छा, जो कि एक डायबिटिक पेशेंट है। आइए पहले इनसे जान लेते हैं कि डायबिटीज़ कैसे हुई। बाद में एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ तेज़ी के साथ फैल रही है। मैं आपको सिर्फ कंट्रोल करने का तरीका नहीं बताऊंगा, वजाहत करूंगा कि हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, हम डायबिटीज़ से मुकम्मल तौर पर छुटकारा कैसे पा सकते हैं। जी, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपकी डाइटरी रूटीन क्या है, आप क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं आजकल? मैं पहले गांव में रहता था, 10-11 साल हो गए लाहौर आया हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सुबह 2 पराठे खाता हूँ, साथ 1-2 चाय हो जाती है। दोपहर को हमारे जहाँ मैं काम करता हूँ फैक्ट्री के सामने समोसे पकौड़े वाला होता है, वहाँ पे मैं समोसे पकौड़े खा लेता हूँ। फिर उसके बाद 1 चाय होती है, 2-3 घंटे बाद फिर 1 चाय होती है। शाम को वही होटल से 1-2 रोटी होती है, साथ सब्ज़ी वगैरह। यही चल रहा है बस। अचानक मुझे नहीं पता ये कैसे ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है। मैंने डॉक्टर को चेक कराया तो उन्होंने कहा आपको डायबिटीज़ है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ ऐसी खुराक बताएं जो मैं अफोर्ड कर सकूं, या कुछ ऐसी चीज़ें हों जो मैं खा सकूं और जो आप कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन मुझे मरना नहीं है, मुझे दोबारा एक सेहतमंदाना ज़िंदगी बसर करनी है। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगा, अगर आप उन पर अमल करेंगे तो आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, आपका कोई भी प्यारा इस बड़ी मरज़ से बच सकता है। ज़रा ध्यान से समझिएगा, आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा हर चीज़ आपको। सबसे पहले ये समझते हैं कि डायबिटीज़ होती कैसे है। हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन खारिज करते हैं, रिलीज़ करते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, शुगर में। अब इंसुलिन का काम ये होता है कि वो उस शुगर को, ग्लूकोज को हमारे ऑर्गन्स में स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिवर में स्टोर करता है, हमारे मसल्स में स्टोर करता है। 100 ग्राम हमारे लिवर में स्टोर करता है, 500 ग्राम हमारे मसल्स में स्टोर करता है। अब अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार पूरी हो गई है, शुगर की मिकदार पूरी हो गई, हमें और नहीं चाहिए हमारी बॉडी को, हम दोबारा से कार्बोहाइड्रेट्स खाई जा रहे हैं, तो क्या होगा? वो जो शुगर है, वो जो ग्लूकोज है, हमारे ब्लड में जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि वो 3 कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपनाने से डायबिटीज़ रिवर्स होगी, हमारी गोली बंद हो जाएगी, इंसुलिन के इंजेक्शन बंद हो जाएंगे। नंबर 1, तहकीक से ये बात साबित है कि अगर हम 10 से 15 केजी वजन कम करते हैं तो हमारे इंसुलिन पर पॉजिटिव इफेक्ट जाता है। डेली बेसिस पर हमारे बीटा सेल जो हैं वो 18 to 40 यू इंसुलिन रिलीज करते हैं। अब मेरा वजन था 70 केजी फॉर एग्जांपल, 2 महीने बाद वो हो गया 90 केजी। अब जो इंसुलिन रिलीज हो रही थी वो 18 to 40 ही हो रही थी। कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार जो है, अनाज की मिकदार मेरी बॉडी में बढ़ गई है, शुगर की मिकदार बढ़ गई है, लेकिन इंसुलिन की मिकदार कम है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज होगा, हम डायबिटीज की तरफ जाएंगे, ज़ियाबितीज की तरफ जाएंगे। अगर हम अपना वजन कम कर लेते हैं तो हम और बहुत सी मेटाबॉलिक सिंड्रोम से भी बच सकते हैं, बहुत बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, सिर्फ वजन कम करने की वजह से। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डाइट। अब पाकिस्तान और इंडिया जैसी कंट्रीज में लोग 80 to 90% कैलोरीज जो रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस की, वो कार्बोहाइड्रेट से ले रहे होते हैं, अनाज से ले रहे होते हैं। मिसालें आपके सामने। अब जितनी ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, हमारी बॉडी में उतना ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस होगा। अब रिक्वायरमेंट उतनी है नहीं, तो वो शुगर कहाँ जाएगा? हमारे फैट की सूरत में जमा होना शुरू हो जाएगा, हमारे ब्लड में जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करेगा, हम डायबिटीज़ की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार को कम कर देना है अपनी खुराक में। दूसरा, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे कम मिकदार में, उसमें फाइबर ज़्यादा होगा। अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार को कम कर दिया, गुड फैट बढ़ा दिए, प्रोटीन बढ़ा दी। अब एक और बड़ा मिसकंसेप्ट ये है कि अगर हम फैट ज़्यादा लेंगे, इवन गुड फैट ज़्यादा लेंगे, तो हमारा वजन बढ़ेगा।
कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा लेते हैं, इवन के फ्रूट्स की मिकदार को भी ज़्यादा लेते हैं, तो हमारा वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेंगे तो वो हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएगी फैट की सूरत में। हमने गुड फैट को बढ़ा दिया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा लिया, वेजिटेबल ऑयल ज़्यादा लिया और साथ प्रोटीन की मिकदार को बढ़ा दिया। हमने फ़िश का इस्तेमाल किया, चिकन का इस्तेमाल किया, दालों का इस्तेमाल किया या वाइट एग्स का इस्तेमाल किया। इसके साथ हमने सब्जियों की मिकदार को बढ़ा दिया। एक बात आपने कोशिश करनी है कि जो सब्जियां ज़मीन के ऊपर उगती हैं वो ज़्यादा खानी है, बिकॉज उनमें निस्बतन शुगर कंटेंट कम होता है। अगर हम फलों की बात करें तो वो फल इस्तेमाल करने जो ज़्यादा मीठे नहीं है। हमने तुरश फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, सिट्रस फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है और जो भी फल खाना है उन्हें छिलके समेत खाना है, बिकॉज छिलके में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और डायबिटिक पेशेंट के लिए फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी उसमें शुगर आ जाता है, ख़ास तौर पर वाइट शुगर आ जाता है। बोतलें आप जितनी पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स जितना पीते हैं, सिगरेट, अल्कोहल, वाइट राइस, वाइट ब्रेड, ये सारी चीज़ों से इज्तनाब करें, मत खाएं। आप आहिस्ता आहिस्ता डायबिटीज़ पर कंट्रोल करेंगे, रिवर्स करेंगे। नंबर 3, तीसरे नंबर पर मैं 2 चीज़ें ऐड करूंगा। नंबर 1 फास्टिंग, थेराप्यूटिक फास्टिंग, रोज़ा, और नंबर 2 एक्सरसाइज। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ को रिवर्स करने में, हमें बीमारियों से बचाने में। रिसर्च के मुताबिक ये बात साबित है कि अगर हम फास्टिंग करते हैं, थेराप्यूटिक फास्टिंग करते हैं, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है। एक हम कार्बोहाइड्रेट्स कम ले रहे हैं, एनर्जी कम ले रहे हैं, साथ हम रोज़ा रख रहे हैं। होगा ये कि ब्लड शुगर लेवल बॉडी में कम होगा, एडिपोज टिश्यू से हमारी बॉडी एनर्जी लेना शुरू कर देगी, जो शुगर लेवल ब्लड में पड़ा हुआ है वो कम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं डायबिटीज़ को। एक्सरसाइज करने से भी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। रिसर्च से ये बात साबित है कि अगर हम डेली बेसिस पर 45 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो बीटा सेल्स हैं उनको बॉडी ट्रिगर करती है कि वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करें, रिलीज करें, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पैंक्रियाज को भी सपोर्ट मिलती है, हार्ट को सपोर्ट मिलती है, लिवर को सपोर्ट मिलती है, हमारे हर ऑर्गन को सपोर्ट मिल रही होती है एक्सरसाइज करने से, वर्जिश करने से, योगा करने से, लाफिंग थेरेपी करने से। दोस्तों उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो चीज़ें मैंने आपको बताई इनको डेली बेसिस पर अपनी लाइफ में इंक्लूड करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कम होना शुरू हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगे, डायबिटीज़ रिवर्स होगी, आप मुकम्मल तौर पर दोबारा सेहतमंदाना ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं अब मेरे अंदर वो एक दोबारा से एक नई उम्मीद आपने पैदा कर दी है। मैं अब आज से ही इन सारी चीज़ों को जो है वो फॉलो करूँगा। जी जैसे जैसे आपने बताया मैं वो सारा कुछ खाऊँगा और साथ एक्सरसाइज करूँगा। जैसे मैं अब अपने आप को मैं टाइम दूँगा और मैं आपको गाहे बगाए चीज़ों से आगाह भी करता रहूँगा। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, मैं बहुत मशहूर हूँ आपका। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। साइनिंग ऑफ।